हाय फ्रेंड्स, मैं देवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग मैथ में वर्क एंड टाइम चैप्टर पढ़ रहे थे। आज से आपका फ्रेंड कंटिन्यू वीडियो आपको आना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वर्क एंड टाइम के पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें टाइप 4 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे। अब उसी वीडियो को कंटिन्यू करना है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम का जो टाइप होगा वो टाइप 5 वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, टाइप 5 का ही होगा, क्वेश्चन सारे कराएंगे। ठीक, तो हम लोग टाइप 4 तक पढ़ लेते हैं, आज हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? टाइप 4 जो था उसमें भी छोड़ने वाला था, लेकिन वो बाद में छोड़ रहा था। और टाइप 5 में क्या है, कार्य पहले छोड़ रहा है। तो सेम वही पैटर्न हम आपको बता चुके हैं कि भाई ए का अकेले कार्य, तो ए का अकेला कार्य है 12 दिन का, बी का अकेला कार्य कितना, 18 दिन का। दोनों का एलसीएम निकाल देंगे 36 आ जाएगा। ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे, बढ़ती 36 हो जाएगा। बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा। एक एक दिन का कार्य निकाल दिए। अब क्या कह रहा है भाई, अगर हम आपसे पूछे टोटल कार्य कराना है ना 36, टोटल कार्य कितना है 36 है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ आरंभ किए, परंतु 3 दिन पहले ए ने कार्य करना छोड़ दिया। मेरी बात ध्यान सुनिए, इसके दो तरीके हैं। अंतिम 3 दिन तक अकेले कौन कार्य, दो तरीके हैं, या तो कार्य छुड़वा दो या फिर उसे छोड़ने ही ना दो। तो दो रास्ते हैं, हम आपको याद रखना, कार्य छोड़ने ही मत दिया करो। जो 3 दिन पहले गया, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कौन छोड़ा है, कार्य को छोड़ना ही नहीं है, उसे कहते तुम रुक के रहो। तो कार्य किसे छोड़ना है, देखो ए ने कार्य छोड़ा ना, तो ए ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है, तो इसका मतलब अंतिम 3 दिन उसे करवा दो। कहो कि भाई तुम ए जो है वो 3 दिन कार्य पहले छोड़ा है, तो 3 दिन कहो तुम छोड़ो मत, 3 दिन करके जाओ, अपना जो कार्य छोड़े ना उसको करके जाओ। तो 3 तरीका 9 यूनिट कार्य वो करेगा। ठीक है, अब बताओ 36 कार्य कराना था, अगर 3 दिन पहले छोड़ता, लेकिन ये 9 यूनिट कार्य और कराना है उसे, तो 9 यूनिट जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा 45 यूनिट। क्यों? क्योंकि ए वाले से 3 दिन हम एक्स्ट्रा काम करवा दिए। वो 3 दिन पहले छोड़ रहा था, हम जबरदस्ती उसे पकड़कर 3 दिन एक्स्ट्रा करा दिए, अर्थात 9 काम ज्यादा करवा दिए। तो 9 काम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 45 हो गया। अब 45 काम जो होगा ना, ये ए और बी मिलकर अंतिम दिनों तक यानी अंत तक करेंगे। तो एक दिन में दोनों 5 यूनिट करते हैं, तो 45 काम करने के लिए दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे भाई, 45/5 कितना आ जाएगा, 9 दिन। कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, 9 दिन। तो पूछा है कार्य पूरा कितने दिन में समाप्त हुआ, 9 दिन में। एक ये तरीका है कि जो कार्य छोड़कर जा रहा था उसे जाने ही मत दो, जितने दिन पहले छोड़े उतने दिन का कार्य जोड़ दो। ठीक, एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, अगर हम कह रहे हैं 3 दिन पहले कार्य ए छोड़कर चला गया, इसका मतलब जो अंतिम रूप से 3 दिन, दूसरा तरीका देखिएगा, अंतिम में 3 दिन कौन लगा रहा, अगर ए छोड़ दिया तो अंतिम में 3 दिन बी अकेले लगा रहेगा। इसका मतलब 36 में से बी ने अंतिम 3 दिन अकेले कार्य किया है। तो कितना कार्य करेगा, एक दिन में 3, सॉरी एक दिन में 2, तो 3 दिन में 6, यानी 6 कार्य अंतिम 3 दिनों में बी ने अकेले कार्य कर दिया। तो शेष कार्य बचा कितना, 30 कार्य बचा। कितना कार्य बचा, 30 कार्य बचा। इस 30 कार्य को दोनों मिलकर किए होंगे, क्योंकि अंतिम 3 दिन अकेला रहा, बाकी हमेशा साथ में रहे। 3 2 5, तो 5 से भाग करेंगे, 5 6 30, 6 दिन यहां लगा, 3 दिन यहां अंतिम से लगा। टोटल कार्य कई दिन चला, 9 दिन चला। कई दिन चला, 9 दिन। तो आपकी इच्छा है कार्य को छुड़वा दो या ना छुड़वाओ, छोड़ने पर करोगे इस तरह करना है, अकेले कितने दिन लगा है उसका निकाल दीजिए, और जो बचेगा उसको मिलकर करवाना है। बात समझ में आ गई? तो हम कहते हैं जो छोड़ के जा रहा है ना उसे पकड़ के रखो, कि साथ में तुम भी रहो, छोड़ के मत जाओ।
इससे फायदा ये होगा, जैसे पिछला टाइप पढ़ रहे थे ना, सेम वैसे हो जाएगा। अब चाहे पहले छोड़े या बाद में छोड़े, कार्य उतना कराकर जोड़कर दोनों से भाग करो, टोटल दिन आपके आ जाएंगे। टाइप 4 की तरह सवाल बन जाएगी। बात तो समझ में आ रही है? चलते अगला सवाल। इसमें टोटल 3 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, 9 दिन हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। सवाल कह रहा है ABC एक कार्य को 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। काम समाप्त होने के 8 दिन पहले एक काम छोड़ देता है तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले B काम छोड़ देता है। तो C ने कितने दिन काम किया? तो एक काम, मेरी बात याद रखिएगा, कार्य छुड़वाना ही नहीं है। जो कार्य छोड़ रहे हैं ना, उनको छुड़वाना ही नहीं है। ए जो अकेले कर रहा है 36 दिन में, बी उसी कार्य को 54 दिन में, और सी उसी कार्य को 72 दिन में। अगर तीनों का एलसीएम निकालें तो 216 दिन आ जाएगा। 216। तो एक दिन का 36 छक्का 216, 54 चौको 216, 72 तिहैया 216। यानी ए का एक दिन का कार्य 6 और बी का एक दिन का कार्य 4 और सी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। अब जो कार्य छोड़ छोड़ के जा रहा है ना, उसे जाने ही मत दो। उसका कार्य जितना दिन छोड़ रहा है उस कार्य को निकाल कर जोड़ते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो ए में 8 से गुणा, 8 छंग 48, ठीक। और 12 दिन पहले बी छोड़ दिया, तो बी में 12 से गुणा, 12 चौक 48। ये कार्य छोड़ छोड़ के चले गए, 48 कार्य छोड़ छोड़ के चले गए। छोड़ो मत भाई, तुम भी ऐड हो जाओ। 216 कार्य करते कब? जब छोड़ के गए थे। हम छोड़ेंगे ही नहीं, इसका मतलब 48 और ऐड कर देंगे दोनों का, तो टोटल कार्य यानी शुरू से लेकर अंत तक ABC सब कार्य करेंगे। वो जो अपना हिस्सा छोड़ के दोनों जा रहे थे उनको पकड़ के रख लिए। तो जोड़ दीजिए, 48 गुना 96 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 312। कितना आ जाएगा? 312। ये टोटल 312 कार्य अब तीनों ABC मिलकर करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक। अब कोई छोड़ेगा नहीं, कि जो छोड़ने वाला था उसको मिला दिए। अब तीनों का जो कितना समय लगेगा भाई? तीनों में अब जितना समय ए लिया हुआ उतना समय भी, उतने समय सी, क्योंकि तीनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो 312 बटे, जोड़ देंगे 6 4 10 3 13, तो 312 कार्य 13 लोग करेंगे, तो भाई का भाग कर देंगे, तो एक दिन का कार्य एक का आ जाएगा। कितना समय लगेगा टोटल समय? 33 39 दूना 26, 26 आ जाएगा और 5 बचेगा, 13 चौको 52, 24 दिन में। अब देखो, अगर पूछता, ध्यान सुनिएगा, कह रहा सी अकेला। भाई देखो, ये दोनों छोड़कर गए थे लेकिन ये शुरू से लेकर अंत तक लगा था। इसका मतलब सी कई दिन कार्य किया? 24 दिन। ये कई दिन पहले छोड़ा था? 8 दिन पहले। अगर पूछता ए अकेले कितने दिन कार्य किया, तो भाई ए कितने दिन साथ में काम किया, तो 24 दिन में 8 दिन कम कर देते तो आपका 16 दिन आ जाता। बी का पूछता तो 12 दिन कम करते तो कितना दिन आ जाता? 12 दिन आ जाता। तो जो आप बात समझ में आई, ये टोटल दिन आ गए। 24 दिन कार्य चला, इस 24 दिन में 8 दिन पहले ये गया है, 12 दिन ये पहले गया है, और 24 के पूरे दिन कौन लगा है? सी। तो इसका मतलब सी का कार्य कितना दिन तक? 24 दिन तक कार्य किया था। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, यानी दोनों मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, और बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में। एलसीएम आपका 24 आ जाएगा। ए बी मिलकर 3 दिन लगाएंगे और ए बी अकेला 2 दिन लगाएगा। तो भाई इसमें ए बी है, इसमें बी अकेला है, तो हम आपसे पूछे ए का मान कितना हो जाएगा? 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ए का मान 1 दिन, बी का मान 1 का, ए का 1 दिन का मान 1 हो जाएगा, बी का 1 दिन का मान 2 हो जाएगा। आपसे क्या कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को पूरे 4 दिन लगा रहा, तो बी कितना काम किया? 4 दिन तक काम किया। तो बी भाई 4 दिन तक काम किया, 4 दूनी 8 यूनिट कर दिया इस 24 में से, तो बचा कितना है? आपका बचेगा 16 यूनिट। इस 16 यूनिट, ये बाकी कार्य क्या है?
16 यूनिट है, बाकी कार्य 16 यूनिट है। इस 16 यूनिट को ए अकेला पूरा कितने दिन में करेगा? तो भाई कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। क्यों? क्योंकि ए का एक दिन का कार्य एक है, तो हम बताए हैं एक का दिन कैसे निकलता है। एक का दिन निकालने के लिए एक दिन का कुल काम 16 है और एक दिन का काम एक है, भाग करेंगे तो 16 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा? 16 दिन आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना फ्रेंड्स? ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला टाइप। फिर टाइप 5 में आपको समझ में आ गया होगा, कार्य छोड़ने पर पकड़ने पर आधारित प्रश्न था। अगला टाइप देखिएगा। ठीक, चलिए अगला टाइप है आपका टाइप 6 है, और टाइप 6 जो आपका होगा वो क्षमता पर आधारित प्रश्न होगा। क्षमता पर, किस पर होगा? क्षमता पर आधारित प्रश्न होगा। जैसे अब ध्यान सुनिएगा, एक बात हम बताते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कार्य क्षमता जो होती है ना, किसी व्यक्ति की जो क्षमता होती है वो 1/दिन के बराबर होती है। कहने मतलब जो क्षमता होगा दिन का उल्टा होगा। अगर दिन है तो उल्टा कर दीजिए क्षमता आ जाएगा, और क्षमता है उल्टा कर दीजिए दिन आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर समाप्त करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए अकेला कितने दिन में करेगा? ध्यान सुनिएगा, ए की कार्य क्षमता, पहले ए और बी इनकी इफिशियंसी दे रखा है। कार्य क्षमता भाई कह रहा 20 से दुगनी है, तो बी की 1 है तो इसकी 2 है। बी की 1 है, इनकी 2 है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। हम जो एक दिन का कार्य होता है वही उसकी क्षमता होती है। इसका मतलब एक दिन में एक कितना करता है? 2 यूनिट। बी कितना करता है? 1 यूनिट। तो क्या पूछा है? ए दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कर देंगे तो भाई 14 दिन तक दोनों मिलकर कार्य किया, अर्थात 2 1 3 काम हुआ। 14 दिन तक दोनों मिलकर काम किया, 2 1 3 यूनिट काम है, तो 14 दिन तक। तो ये काम टोटल हो गया, कुल काम हो गया। ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए का 1 2 है, और कितना दिन हमें नहीं पता, निकाल सकते हैं। तो 2 7 14, 7 3 21। तो भाई कितना काम कर, ए अकेला उस काम को कितने दिन करेगा? 21 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 21 दिन में। ये तो दोनों मिलकर 14 दिन तक कार्य किए, अर्थात ए ने एक दिन में 2 तो बी ने 1, तो दोनों एक दिन में कितना? 3। 14 दिन में 14 3 42, और ए का पूछा है तो ए कह रहा है उस 42 कार्य को अपनी स्पीड से, अर्थात 2 की स्पीड से कितना दिन लगाएगा? 2 से भाग कर देंगे तो 21 दिन आ जाएगा। बात समझ में आ रही? इफिशियंसी में कैसे सवाल होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। कई दिन में? 9 दिन में। यदि बी की कार्य क्षमता 1 से 50% अधिक है तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी इस कार्य को कितने दिन में अकेले समाप्त करेगा? पहले इफिशियंसी निकालते हैं, ए अनुपात बी का इफिशियंसी हम लोग निकाल देते हैं। ए अनुपात नहीं, ए और बी की इफिशियंसी निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान सुनिएगा। कह रहे बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% अधिक है, अर्थात ए की 100 है तो बी की 50% अधिक 150 हो जाएगा। काट देंगे तो 50 दूना 100 और 50 3 150। ठीक, 2 अनुपात 3 की इफिशियंसी आ गई। क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 9 दिन में कर सकता है भाई। तो भाई एक किसी कार्य को 9 दिन में, तो 9 दिन में करेगा, लेकिन किस स्पीड से करेगा? 2 गुना की स्पीड से करेगा। तो पूछा है बी अकेले, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? इसकी इफिशियंसी, और देखो जितने के दिन रहे, जिसका दिन रहे उसी की इफिशियंसी गुणा कर दो, कुल कार्य आ जाता है। काट देंगे, 3 3 9 और 3 दूना 6, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। बात समझ में आई? इफिशियंसी वाले सवाल में क्या करिएगा? कुछ मत करिए, जिसका दिन हो उसी इफिशियंसी से गुणा कर दीजिए, आपका क्या निकल आएगा? टोटल कार्य निकल आएंगे। अगर दोनों का दिन दिया है तो दोनों के इफिशियंसी से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पर हम लोग। अगला टाइप डाल दीजिएगा टाइप 7। वो जो क्वेश्चन आपके टाइप 7 के होंगे वो पुरुष और महिलाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। टाइप 7 जो होगा आपका पुरुष और महिला पर आधारित प्रश्न होगा। किस पर होगा? पुरुष और महिला पर आधारित प्रश्न होगा।
देखिए फ्रेंड्स, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर यह काम कितने दिन में करेंगे? मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कैसे करेंगे। आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 महिला उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? क्वेश्चन सुनिए, लास्ट में देखो क्या लिखा है, 4 पुरुष और मतलब क्या होता है, प्लस, और मतलब क्या होता है, प्लस। अंतिम वाले क्वेश्चन पकड़ लो बस, खाली ध्यान सुनो। 4 पुरुष रख दो ऊपर, और फिर 10 महिला का है ना, 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उस काम को, मिलकर मतलब प्लस करना है, मिलकर मतलब प्लस करना है, ठीक है। देखो ट्रिक बता रहे, सुनिए, अंतिम में जो पूछे उसको लिख दो, पुरुष को लिखो, महिला को लिखो, और लिखा है प्लस लिख दो। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, बटे करना है, क्या करना है, बटे। पहला केस पुरुष वाला पुरुष के नीचे, महिला वाला महिला के नीचे। तो पहला केस क्या कर रहा है, 3 पुरुष 6 महिला, 3 में, तो 3 पुरुष हो गए और गुणे 6 हो गए, 3 पुरुष हो गए गुणे 6। पुरुष के नीचे पुरुष वाली कंडीशन, और महिला के नीचे महिला वाली कंडीशन। महिला वाली कंडीशन क्या है, 5 महिला 18 दिन में, 5 गुणे 18, 5 गुणे 18। बस यही करना है, पहले ऊपर उसे रखना है जो क्वेश्चन में पूछे, पुरुष और महिला पूछा, फिर पुरुष वाली कंडीशन नीचे लिखना है, महिला वाली कंडीशन नीचे लिखना है। पुरुष वाली कंडीशन थी 3 पुरुष 6 दिन में करते हैं और 5 महिला 18 दिन में कर सकती हैं। बस अब कुछ मत करिएगा, इसका उत्तर जो होगा, एक चीज याद रखिए बस, खाली इनको हल करिएगा, इसका उत्तर हर वाली संख्या होती है। कौन वाली संख्या होती है, हर वाली संख्या होती है, बस खाली इस बात को याद रखिएगा। हल कर दीजिए, इस पुरुष माइनस कोई मतलब, काट पीट दीजिए बस, खाली इसे काटेंगे। 4 देखो, 2 से काटे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 2/9 आया नहीं आया। अब प्लस इसे काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो आपको आएगा कितना, 1/9। अब जब हर बराबर है जोड़ देंगे तो 2 1 3/9 आ जाएगा, 3/9 काट देंगे, 1/3 आ जाएगा। अभी क्या लिखे, इस तरह सवालों में, इस तरह के सवालों में जो उत्तर होता है हर वाली संख्या होती है, तो उत्तर हमारा क्या होगा, 1/3 होगा कि 3 होगा, 3 होगा। उत्तर हमेशा क्या होगा, 3 होगा। इस तरह के सवालों में ये ट्रिक है, ठीक है, इस ट्रिक को याद रखें, कभी गलत नहीं होगा। इस तरह के सवालों में उत्तर जो होता है हर वाली संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जो क्वेश्चन पूछे ऊपर लिखो, और लिखा है प्लस लगाओ। तो पुरुष वाला केस पुरुष के नीचे बटे में, और महिला वाला महिला के, बस सॉल्विंग कर दो, आंसर आपको आ जाएगा, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो तथा मतलब क्या होता है, एंड, और, ठीक है। तो कह रहा है 3 लड़के, 3 लड़के, क्वेश्चन यही पूछा, 3 लड़के और मतलब तथा मतलब प्लस 10 पुरुष। अब हम लोग क्या सिखाए, क्वेश्चन लिख दिए, तो लड़के वाली कंडीशन लड़के के नीचे और पुरुष वाली लड़की कंडीशन पुरुष के नीचे। तो 3 लड़के, सॉरी 6 लड़के या 4 पुरुष, चाहे 6 लड़के लगाओ तब भी 18 दिन लगेगा, चाहे 4 पुरुष लगाओ तब भी 18 दिन। तो भाई 6 लड़के गुणे 18, 4 पुरुष गुणे 18, दोनों ही, चाहे लड़का लगा दो 6 लगा दो तब भी 18 दिन हो जाएगा, 4 पुरुष लगाओगे तब भी। क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए, और हर वाला आंसर ही उत्तर हो जाएगा। काट दीजिए, 3 छंग 18, क्या कर दे, 3 छंग 3 दूनी 6, ठीक है। इसे काट दो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, ये आ गया 1/36, और प्लस वो आ गया 5/36, तो 6/36 आ गया। भाग करेंगे 1/6 आ जाएगा। तो बताओ कितना दिन लगने वाला है, 6 दिन। हमेशा उत्तर कहाँ होगा, हर में होगा।
कहाँ होगा, हर में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये जब कभी संख्या वाले आ जाए ना, तो आपको ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व को करना है, जो पूछा जाए अंश में, और जिसके केस के हो लड़का वाला केस लड़के हर में, और पुरुष वाला पुरुष के नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके तो उदाहरण से आपका वर्क एंड टाइप चैप्टर जितने टाइप क्वेश्चन आते थे, सातों को सातों टाइप क्वेश्चन हमने करा दिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे ज्यादा आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है। हर टाइप क्वेश्चन हमने करा दिए। अब जो टाइप क्वेश्चन बनते हैं आपके पाइप और टंकी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब इसी में हम आपको पाइप और टंकी सवाल दिखा देते हैं। जो पाइप और टंकी होता है सेम इसी पैटर्न पर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, सेम ऐसे वर्क एंड टाइम की तरह होता है बस, ठीक। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन कर रहा है दो नल ए और बी किसी हौज को 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। सेम वही चीज है, दो नल है, एक साथ खोले जाते हैं किसी हौज को भरने के लिए। ए जो देता है 10 घंटे लेता है, और बी जो लेता है 15 घंटे लेता है। टोटल अगर एलसीएम निकालें 30 हो जाएगा। ए का 1 घंटे का कार्य जो होगा 3 होगा, और बी का 1 घंटे का कार्य 2 हो जाएगा। दोनों मिलकर 5 यूनिट कार्य करेंगे, तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे। दोनों का समय जो होगा, आप बताओ, समय वैसे निकालने जैसे दिन निकालते थे। कुल कार्य कराना है 30, और दोनों का 1 घंटे कार्य कितना है 5, भाग कर देंगे तो 6 घंटे। दोनों उस हौज को कितने घंटे भर देंगे, 6 घंटे में भर देंगे। तो बात समझ आई, जब कभी अलग अलग भरे तो सेम वही हो जाता है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हम हर टाइप के क्वेश्चन इसमें करा देंगे। अगर देखो आज 2 भरे, कल 2, 3 भर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग भर रहे हैं, तीनों को अलग अलग पूछेगा, या तीनों को मिलाकर पूछ सकता है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, कह दो नल किसी हौज को 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी नल इस हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब 2 भरने वाले हैं, एक निकालने वाला है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 2 नल है भरने वाले। पहला नल जो भरता है आपका 3 घंटे में, और दूसरा नल जो भरता है आपका 4 घंटे में। एक तीसरा नल है वो खाली करता है 2 घंटे में। जो खाली करे उसे माइनस में रखिएगा, और जो भरे उसे प्लस में रखिएगा। तीनों का एलसीएम निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा 12। 1 घंटे में एक का कितना हो जाएगा 4, दूसरे कितना हो जाएगा 3, और तीसरे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 होगा नहीं होगा। अब हमने कहा निकालने वाला नल माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा। अब जब तीनों को जोड़ोगे तो भाई ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 3 7 हो जाएगा। 7 लीटर भरा जाएगा तो 6 लीटर खाली हो जाएगा, अर्थात हौज में 1 ही लीटर पानी रह जाएगा। कितना लीटर रह जाएगा, 1 ही लीटर रह जाएगा। यानी 2 भरने वाले 7 भरा जा रहा है, तो 1 निकाला 6 निकाला जा रहा है, तो बचेगा कितना, 1 लीटर। और टोटल इस तरह कितना भरना है 12। तो बताओ कितना घंटा लग जाएगा। जो समय लगने वाला है, तीनों को एक साथ खोलेंगे, जब तीनों एक साथ खोलेंगे ना, तो 7 जाएगा 6 निकल जाएगा, 7 जाएगा 6 निकल जाएगा। इस तरह 1 1 लीटर बचता जाएगा। तो कितना समय लगेगा, टोटल भरना है 12 लीटर, और एक बार में कितना होता है 1, तो कितना घंटे लग जाएंगे, 12 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे भाई, 12 घंटे लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है दो नल ए तथा बी किसी टंकी को अलग अलग 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 10-40 मिनट में खाली हो जाती है। तो रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। यानी एक रिसाव है और खाली भी कर रहा है, और 2 भर भी रहे हैं, तो सेम इसी तरह सवाल का पैटर्न होगा, ठीक है। जो रिसाव है वो माइनस में रहेगा। नल 1 मिनट में 10 मिनट में, नल ए 10 मिनट में भरता है, नल बी 20 मिनट में, और जो खाली करता है नल सी मान लेते हैं उसे, तो छेद वाला सी खाली करता है, इसे सी वाले को माइनस रखना है 40 मिनट में। अब भाई टंक खाली कर दिया, एलसीएम कितना है 40 आया। ए का 1 मिनट का काम कितना हो जाए मिनट में का है, तो 4। बी का कितना हो जाएगा 2, और सी का कितना हो जाएगा
भाई 1, ये माइनस में होगा क्योंकि हिसाब करने वाला है। तो 4 2 6 लीटर जाएगा, लेकिन 1 लीटर निकल जाएगा। 4 2 6 जुड़ेंगे ना भाई, इन दोनों जुड़ जाएंगे। 4 2 6 लीटर जाएगा, 1 लीटर निकल जाएगा, तो आपका बचेगा 5 लीटर। और 5 लीटर के हिसाब से 40 लीटर को भरना है, तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर कुल कार्य बटे 1 घंटे, 1 मिनट का कार्य 5, तो कितना मिनट लग जाएगा? 8 मिनट लग जाएगा। क्यों मिनट बोल पाए? क्योंकि सब कुछ मिनट में दिया है। घंटे में दिया होगा तो घंटे में बता देते। बात समझ में आ रही? तो कितने मिनट लग जाएगा? 8 मिनट लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप टंकी को 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों टंकी पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय भर जाएगी? अभी तक 2 भरने वाले थे, 1 निकालने वाला है। अब क्या हुआ है? 2 निकालने वाले हैं, 1 भरने वाले हैं। तो पूछा टंकी कितने देर में भर जाएगी। कह रहा कि एक टंकी 3 घंटे में भर सकता है। पहली टंकी है 3 घंटे भर सकती है, दूसरी है और तीसरी है। दूसरी है 6 घंटे में और तीसरी है 10 घंटे में। दोनों के दोनों किस में होंगे? माइनस में होंगे। इनका एलसीएम निकालोगे, आप एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। एक का 1 घंटे का कार्य 10 हो जाएगा, दूसरे का 5 हो जाएगा। किसमें? दूसरे जो 5 हो किसमें होगा? निकालने वाला है माइनस में। तीसरे में कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो भाई ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस यानी -5 -3 तो -8 हो जाएगा। और ये -8 कहने का मतलब 10 लीटर भरेगा तो 8 लीटर निकल जाएगा। तो 2 लीटर कितना बचेगा? 2 लीटर बच जाएगा। 10 लीटर प्लस में है और 8 लीटर निकल जा रहा है। 10 लीटर डाल रहा है, 8 निकल जा रहा है, तो 2 लीटर बच रहा है। तो 30 लीटर भरना है, तो समय कितना लग जाएगा? समय टोटल कुल कार्य 30 है और 1 घंटे कार्य 2 है, तो कितना आ जाएगा? 15 घंटे। कितने घंटे में भर देगा? 15 घंटे में वो टंकी को फुल कर देगा। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कार्य क्षमता पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब पाइप और टंकी की क्षमता पर एक क्वेश्चन को करा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं। यदि सी की गति बी से 2 गुनी तथा बी की गति ए से 2 गुनी हो तो नल ए टंकी खाली को भरने में कितना समय लगेगा? खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, 3 लोग मिलकर 5 घंटे में भर देते हैं। सी की गति बी की गति से बी की गति ए की गति 2 गुनी है। तो सी है, बी है, फिर कह रहा है बी ए से ए है। पहले शुरू से बी की गति ए की गति 2 गुनी। अगर बी की 1 है तो सॉरी ए की 1 है तो बी की 2 गुनी 2 है। फिर कह रहा है सी की गति बी की 2 गुनी से, तो बी की अगर 2 है तो सी की 4 होगी। होगी ना? होगी। इफिशियंसी आ गई, रिलेशन बना दिए। अब आगे पूछा है तीनों मिलकर 5 घंटे में, भाई तीनों मिला दो तो 4 2 6 1 7, तो 7 गुणे 5 इतना कार्य करेंगे। तो पूछा किसका? ए अकेला, तो 1 गुणे एच कितना घंटे लेगा? तो 7 बचे 35 घंटे में ए अकेला बेचारा कर देगा, क्योंकि ए का 1 है। कितना है? 1 है, तो 35 घंटे आ जाएंगे। तो अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन हम सब करा दिए, पाइप और टंकी भी करा दिए। अगर आपको कार्य समय वाले सवाल समझ में आए होंगे तो सेम हूबहू पाइप और टंकी वाले सवाल होते हैं। तो हमने 4-5 क्वेश्चन पाइप और टंकी करा दिए, आप उनको देख सकते हो। हूबहू किस पर आधारित है? वर्क एंड टाइम पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बाकी हम लोग जो भी अगला चैप्टर होगा, आपका अगला चैप्टर मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, वो एडवांस जेमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वर्क एंड टाइम आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन हर टाइप करा दिए, आप उन्हें देख सकते हो और उनकी प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, एडवांस मैथ। ठीक है फ्रेंड, कि एडवांस क्वेश्चन आपके बनते हैं मेंसुरेशन में, जिसमें 2D और 3D क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।